Assalamualaikum. Welcome to our online classes from Civilized Education System. Our subject is Social Studies for class 3. Today our topic is chapter number 2, Atmosphere. This is our second lecture, chapter number 2, Atmosphere में हमने फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था. अब नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय प्लांट्स. कार्बन डाइऑक्साइड को है वो जो एटमोसफेयर के ज़रिए प्लांट जो डायरेक्टली यूज़ करते हैं. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. प्लांट्स क्यों यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए? प्लांट्स विल डाई विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड. जिस तरह हम ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट नेचुरली इन द एटमोसफियर. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुदरती तौर पर एटमोसफियर में पाई जाती है. इट इज़ आल्सो एडेड इन द एटमोसफियर बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो उनके ज़रिए भी पाई जाती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. एटमॉस्फेयर में रिलीज़ मीन्स खारिज करते हैं. अब पेज नंबर 13 में आपको पिक्चर शो हो रही है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि जैसे यहाँ पर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कौन करते हैं? प्लांट्स यूज़ करते हैं. आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है जो एरो के साइन है, यहाँ से देखें कि एनिमल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. जब वो रिलीज़ होती है यानी खारिज होती है तो फिर उसको यूज़ कौन करते हैं? प्लांट्स यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट पे आए, आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं. अब यहाँ से प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो वो ऑक्सीजन कौन यूज़ करते हैं? एनिमल्स यूज़ करते हैं और ह्यूमन यूज़ करते हैं. यानी कि जो ऑक्सीजन यहाँ से प्लांट जो है वो खारिज करते हैं उसको यूज़ कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स करते हैं. नाइट्रोजन इज़ द नेक्स्ट है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एबिडेंट गैस इन द एटमोसफियर. नाइट्रोजन जो है वो बहुत सी गैसों का मजमुआ है एटमोसफियर में. इट इज़ नॉट कंज्यूम डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर. ये हमें जो है डायरेक्टली एटमोसफियर से नहीं मिलती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये बहुत सी गैसों का मजमुआ है. बैक्टीरिया इन द सॉइल चेंज नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स. जो बैक्टीरिया सॉइल हैं वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में चेंज करते हैं. फिर प्लांट्स यूज़ नाइट्रेट्स टू फॉर्म प्रोटीन्स. फिर जो प्लांट्स हैं उसको नाइट्रेट्स को प्रोटीन की फॉर्म में यूज़ करते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट दीज प्रोटीन्स बाय ईटिंग प्लांट्स. अब ह्यूमंस और एनिमल्स को ये प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं? बाय ईटिंग प्लांट्स. प्लांट्स को खाने के बाद प्रोटीन मिलती है. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स. अब प्रोटीन की ज़रूरत हमें क्यों होती है? ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स के लिए. नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट नेचुरली इन द एटमोसफियर. नाइट्रोजन जो है कुदरती तौर पर एटमोसफियर में पाए जाते हैं. इट इज़ आल्सो एडेड इन द एटमोसफियर ड्यू टू डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब एटमॉस्फेयर में किस तरह पाई जाती हैं? डिकेइंग और डेड प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर. जो डेड प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पत्ते गिरे होते हैं ज़मीन पर उससे, और जो डेड एनिमल्स होते हैं उससे हमें नाइट्रोजन मिलती है. आपके पेज नंबर 13 में ये पिक्चर शो हो रही है. उसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यानी यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है. उसके जो लीव्स होते हैं डिकेइंग लीव्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है, उसके जब ये लीव्स गिरते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट्स. फिर क्या होता है कि जो ये पत्ते गिरते हैं उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, रूट्स उसको ऑब्जॉर्व करती हैं, बैक्टीरिया उसको ऑब्जॉर्व करते हैं. ठीक है. फिर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एनिमल्स डाई. ये एनिमल्स को जो आपका मरे हुए एनिमल्स जो होते हैं उनका ये आपको ढांचा नज़र आ रहा है. तो फिर वो क्या करते हैं? वो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया फ्रॉम नाइट्रोजन कंपाउंड्स. इसकी जो स्मेल होती है और इसकी जो बाकी हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो इसको ज़मीन ऑब्जॉर्व कर लेती हैं. फिर जब ये ज़मीन इसको ऑब्जॉर्व करने के बाद जब
जब गर्म होती हैं तो उसके बाद वोल्केनो यानी आतिशफशां पहाड़ से ये लावा उगलता है, गैसेस, ये देखें जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये बहुत सी गैसेस जो होती हैं, फिर वो गैसेस धुआं जब निकलता है, आतिशफशां लावा जब फटता है तो इस धुएं के ज़रिए फिर क्या होती है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो रिलीज़ होती है। आई होप सो आपको आज कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखना और इसको अच्छे से रीड आउट करना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।